तो जब हम सी की तैयारी करने बैठे, अब जो 3 महीने मैंने तैयारी करी, वो पहले अटेम्प्ट में हमने सी निकाली। अब तो सोचा भाई अब तो हो गया, क्योंकि पहले जब दरवाज़ा खुलता है ना किसी चीज़ का, अब सफ़र आसान है, लेकिन नहीं पता था कि सफ़र अब मुश्किल है। ये तो अभी छोटा सा खेल था, मैदान तो आगे बढ़ा हुआ है। हमारे एक सर थे, उनका नाम था भगवान नाथ सर। वो कहते थे जो सीए हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, इसका जो स्टेडियम होता है ना, आपने उसका एंट्रेंस गेट देखा होगा, वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? सो दैट द पब्लिक विल कम, बहुत तादाद में आए लोग। तो अब सारे चले गए, ये दरवाज़ा जो था वो कहते हैं ये सीबीटी है। अब सारे चले गए अंदर, सी ए करना है। तो अब जो बाहर निकलने का रास्ता है वो बताते थे, वो है कैसा। वो कहते थे ये एक छोटा सा होल है, इस होल में एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब आपको एक एक करने तेज में निकलना है। पहले तो आधे डर के वहीं छोड़ देंगे, है ना। ये वो एग्जाम्पल देते थे सीए कोर्स की, होता कैसे है, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर डिफिकल्ट होता तो शायद मैं नहीं करता, है ना। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तो बहरहाल हमने फिर करा, वहाँ पर ट्रेनिंग वहीं से करी, और वहाँ से आने के बाद अपना यहाँ पर ऑफिस खोला। और इस टाइम हमारा ऑफिस सक्सेसफुली रन हो रहा है। इस टाइम मैंने कहा, पहले भी कहा था कि 5 पार्टनर्स हैं, हर कोई अपना ऑफिस देख रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह की तौफीक से ठीक कर रहे हैं। अब ये मतलब आप एलिजिबल हो, पहले तो ये चीज़ है कि मैं भी करना चाहूँगा, जब सर कर रहे तो मैं भी करना चाहूँगा और करूँगी। मकसद तो ये ना कि अगर मैं किसी चीज़ को करना चाहूँ तो मैं करूँगी। तो मेन चीज़ ये होता है इंडिपेंडेंस। मैं अभी आया, मतलब नीचे आपकी मैडम की सारे स्टाफ उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं किसी के यहाँ पर काम नहीं। मैं अपना प्रोफेशनल हूँ, अपना ऑफिस है, मैं ही बॉस हूँ और मैं ही वहाँ का पियान हूँ। ये एक चीज़ है। अगर मैं सिर्फ बॉस हूँ, मैं पियान नहीं हूँ अपना, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुझे अपने बॉस होने के साथ साथ अपने कर्म भी खुद ही करना है। मैं दूसरों पे डिपेंड रहूँ, इसलिए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ जो होती है ना, वो बहुत हेक्टिक भी होती है। क्योंकि जहाँ आम इंसान 3-4 घंटे काम करके थक जाता है, हमारा काम रात के 12 बजे तक चलते रहता है, हमें रुकना नहीं पड़ता। जहाँ हम रुक गए तो वहाँ कोई और आके आगे निकल जाएगा, इसलिए हमें निकलना है, हमें इसको आगे निकलने देना नहीं है। अब सारे भी ग्रेजुएशन करते हो, एक जो सी इसमें मैं कर रहा था कि होता कैसे सी ये एक्चुअल में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949 में इसकी इनॉग्रेशन है। ICAI ये अलग सेपरेट बॉडी है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और बाकी हर एक स्टेट में अपना ऑफिस है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी हमारे श्रीनगर में भी इसका एक ऑफिस है। अब ये सीए होता कैसे है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेरी परसेंटेज पे कितना डिपेंड करता है, मेरा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जो सीए करने के लिए आपका पहला रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आप 10th करके ही आप दाखिला ले सकते हो सीए करने के लिए, सिर्फ 10th करके। लेकिन हाँ, 12th पास करने के बगैर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मतलब 10th में आप एडमिशन लोगे, लेकिन एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आपका 12th क्लियर हो जाए। जो इसका पहला एग्ज़ाम होता है उसको कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होते हैं, और चारों ये पास करने ज़रूरी है विद 16% मार्क्स। मेन चीज़ यहीं पर मार्क आ जाता है इंसान, क्योंकि इसमें पास परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप एकेडमिक्स का देखोगे 33% में आप पास हो जाते हो, लेकिन यहाँ तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही 60 है। तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है, नामुमकिन नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते। आपका तो वैसे ही बैकग्राउंड काम हो, मेरा तो था ही नहीं। जब हम पहले डेबिट सुनते थे तो हम डिक्शनरी से ढूंढते थे डेबिट होता क्या है, रियलिटी है। जब क्रेडिट देखते थे पहले हम डिक्शनरी खोलते थे क्रेडिट होता क्या है। एक चीज़ और बताऊँ, हमारे एक सर थे, तो हमने उनसे कहा सर पास कैसे करें, CPT की बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या पास करना है। क्या सर ये अकाउंटेंसी तो हमारे दिमाग के ऊपर से लॉ ईजी लगता है क्योंकि थ्योरी है,
थ्योरी याद रह ही जाती है। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स तो था ही अच्छा क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम से थे। अब ये जो अकाउंटेंसी का था कुछ पहले नहीं पता था हमको। ऐसा सामाना ये गो डेबिट ये गो क्रेडिट इसे रावाना ये कितने गो डेबिट मुझे ये गो क्रेडिट नहीं इशू तो कंफ्यूजन गया कि हमें ये क्या माना नहीं बिजनेस ये डेबिट क्रेडिट मतलब कुछ पता है इसको कंसर्न पर डिक्शनरी में सहारा नहीं कि डेबिट बुक है क्रेडिट बुक है मगर पास में डिक्शनरी मीनिंग चन अल्फाजन राना अच्छा पानी व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट पता है इसमें सन मगर तो ताम तो दिया डू एग्जाम्स मस्त दिए when मैं हकाव ऐसे दी होते हैं अच्छे अकाउंटेंसी कंसल्टेंट से जबरदस्ती से वोटर याद करना चाहते हैं ऐसे में सारा वना से पढ़ करो पास तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा तो भी पर थोड़ी साइड देखी को डेबिट पर दशनी साइड देखी को क्रेडिट ऐसे से एग्जाम तो दिया यार तम साथ इनके ऐसे तो पता है कि ऐसे जमाना सारा नोन ये आज पे याद ना तो नोन तम साथ जी ये मगर ऐसे तम साथ विलिंग टू डू ऐसे ना ये क्या करे माना है अच्छी करना गणित ये अच्छे तो मैं तो सुबह पेपर शायद इन चीज़ों पे पास करें जरूरी मगर तो इसमें सारे ट्वेल्थ क्लियर करूँ उनके संचुते लोग तो अगर सोचो ऐसे आप जिंदगी जाएगी ये ना कांच फाइनल ईयर इसकी कांच समझे तो मुझे दिल का वही जाए मगर हम इसका बीच अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट एंट्री के पर ये तो शुरू CPT या आज फाउंडेशन जो बनाए ये चुन क्लियर करो तो जो डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स पर एडमिशन करना ठीक है वो फाउंडेशन मौके होते हैं इतना से मगर वहाँ चाहिए रिक्वायरमेंट ये आगे तो फाउंडेशन मौके इतना से ये डायरेक्ट एंट्री के पर भी अब मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है उनके साथ 55% मार्क्स इन बैचलर्स अगर नॉन कॉमर्स है तो 60% तो उनकी जो ऑप्शंस है इसे को डायरेक्ट एंट्री में इंटरमीडिएट कोर्स कर यूजुअली इंटरमीडिएट कोर्स जो अपना से 2 ग्रुप्स ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप फर्स्ट में छसन 4 पेपर ग्रुप सेकंड में 4 पेपर तो एम पतन छ गसान आर्टिकल ग्रुप क्लियर करने ब्रोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स तथ मज थोड़ा तो IT कोर्स आसान सो 4 वीक तथ मज समझान जनरली कंप्यूटर वर्क कित पे कर पन अतस वन बह गए ये ITT कोर्स करने क्योंकि अस कंप्यूटर वुचमुत तम सात कंप्यूटर पाई कि कंप्यूटर ऑन कित पे गसान एक सिस्टम कर अलॉट दोप यह क्लियर कर तो ये ITT कोर्स ताकि तो लगे पता कंप्यूटर के औजार मेन चीज़ कि एक्सेल क्या हो वर्ड क्या हो बाकी चीज़ क्या क्या हो मतलब बिहत ग्रुपस मज पे अत लड़का कंप्यूटर करो आन बटन आना सान लड़का मतलब बस मोटिवेशन दिमाग कि जब मैं कर सकता हूँ अभी तो आपके पास नॉलेज का समंदर है उस टाइम हम YouTube नहीं देख पाते थे पता ही नहीं था YouTube में इतना सारा जानकारी मिल जाती है और नेट इतना थोड़ी था तो रिलायंस वालों ने भी फ्री कर लिया तो इस वजह से हर किसी के पास आ गया तो कंसात को मतलब कोर्स पत्ती ITT कोर्स तथ मज क्योंकि कंप्यूटर कोर्स ना अत मज क्वेश्चन सवाल समझ में जवाब कत समझ 1500 क्वेश्चन हमने रट के याद करे 1500 क्वेश्चन उस टाइम ये हमें ये क्लियर करना है और उस टाइम जब हम मतलब ITT का एग्ज़ाम दिया वो ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें हम टॉपर थे तो रट के लिए 1500 क्वेश्चन थे हमने हर बुक से निकाले 1500 क्वेश्चन सारे रट के याद करे लेकिन क्लियर कर लिया क्योंकि यार ड्रीम कि हमें सी बनना है। अभी इंटरमीडिएट कोर्स जो होता है इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप्स आपको तभी एंटर करने हैं जब ये आप पहले ITT का 4 हफ्ते का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है और इसमें भी पास होना है बाद में ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका वो भी क्लियर करना है। अब ये 4 ग्रुप आप चाहो तो एक साथ ही दे सकते हो 8 पेपर एक साथ ठीक है या अलग अलग अगर आप अलग अलग देते हो उसमें आपका एक नुकसान होता है आप रैंक होल्डर कभी नहीं बन सकते और अगर एक साथ देते हो तो मुमकिन है कि हम में से कोई रैंक ला सकता है। जो अभी पिछले बैच की टॉपर नहीं थी वो 17th रैंक था वो मुसलमान ऑटो रिक्शा की लड़की
ऑटो रिक्शा चलाता था, वो ऑटो ड्राइवर था, उसकी लड़की, और वो कर सकते तो आप नहीं कर सकते। तो अब ये ऑटो पेपर चाहे तो आप एक साथ दे सकते हो, या चाहे 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके दे सकते हो, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। जब आप ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड कोई सभी पहले दे सकते हो तो कोई भी पास करोगे, इसके बाद आपका आता है एक ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज उसको कहते हैं आर्टिकलशिप। ये आपको कंपलसरी करनी है, क्योंकि इसके बगैर आपको फाइनल में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये 3 साल का होता है टोटल इसका फेज। और ये कहाँ करनी है, इसके लिए आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे कि सर मुझे अपने पास काम दे दो, उसकी सैलरी नहीं होती, उसका स्टाइपेंड होता है और वो 3000 से शुरू होता है। अब वो डिपेंड्स ऑन योर वर्क भी करता है कि मुझे कितना चाहिए। अब ये क्लियर आर्टिकलशिप आप परस्यू कर रहे हो और यहाँ से आपका IPCC समझो एक ही ग्रुप आता है, तो ड्यूरिंग द परस्यूइंग ऑफ आर्टिकलशिप आप अपना सेकंड ग्रुप भी इसी दौरान दे सकते हो, तो सेकंड ग्रुप पे आप क्लियर कर सकते हो। दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, अब आप आ गए फाइनल। फाइनल में इसके 8 पेपर होते हैं। फाइनल में जो इसका पेपर 6 होता है वो होता है ओपन बुक। सुना है आपने ओपन बुक किसे कहते हैं? चाहे बाहर ना पढ़ी ओपन बुक है। वो ओपन बुक वो तशीर वहाँ अपॉर्चुनिटी किताब नहीं सुई लिखो नकल यूज नकल करो, मतलब तुम वुचु यथ एग्जामस पे वनी तो करो नकल तो सख्त है, मतलब इमन पाई ना तो नकल सतना गई पास कहें। तो पाई CS के रिजल्ट नेरान फाइनल कूता क्या अंदाज 8%, 10% अमे होर CA रिजल्ट गसान। अभी जो CA फाइनल का रिजल्ट था 5 दिन पहले, कश्मीर में सिर्फ एक बंदा CA बना है, जबकि एग्जाम ड्यूटी में उस टाइम मैं ही था ड्यूटी पे, करीब 68 लड़के थे, अलॉन्ग विद गर्ल्स 68 बच्चे थे टोटल जो एग्जाम दे रहे थे। मैं उस टाइम एग्जाम ड्यूटी में था, उसमें एक लड़का पास हो गया, वो भी मेरा फ्रेंड ही था। तो मतलब कोर्स तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने पहले ही कहा नामुमकिन नहीं। डिफिकल्ट है, मेन होता है आप डेडिकेशन। इस डेडिकेशन से आप किस फील्ड में उतरोगे ना, वो आप डिसाइड करता है आपका रिजल्ट क्या होगा। आपकी डेडिकेशन नहीं है, मैंने कहा था जैसे कि मैं डॉक्टर बनूँ शौकी, यानी शौक की वस्तु कैसे बना, ठीक है, उनके इंसान सोचा आगे कि डॉक्टर ऐसा इंसान बने ना, क्योंकि यानी शौक की सोरे इंसान करना शौक बनना कि अगर मैं शौक मे काम करें अत खतर यीचा मेहनत लगे तह कर सह अचीव करने खतर मेहनत करें। युथि तुम CA क्लियर को फाइनल एग्जाम वो फाइनल एग्जाम्स में 2 ग्रुप, या तो हेकू तुम कंबाइनड दित गथी फॉर रैंक। अगर तुम अलग अलग दिवान ग्रुप तेल रैंक हूँ ऑप्शन रोजान कहें गो हेको ना रैंक होल्ड कर कहें। अमे खतर मैंडेटरी अच्छे 2 ग्रुप वो मकलो CA फाइनल तो मैं कोर मैं पास तो चाहे मैं ग्रुपन मज को बाय व्हाट्सएवर मीन मैं कोर ये क्लियर वो मेन कर मेन करो तो CA तमें मूजूब, क्योंकि अगर अभी आप CA करने जाओगे तो मकसद क्या कि मैं करूँ क्या। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सारे को बेस्ट ये सारान कुछ CS अगर मैं कहीं ते अपॉर्चुनिटी बनानी जिंदगी में बेवकूफ़ करूँ यूँ पान बिशमुत पढ़ाए मगर इसको कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं आज अपने आप को देख रहा हूँ कि मुझे लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं बना सकते, क्योंकि इतना इसमें CA ने किस्सा होगा। अब यहाँ पर आती हैं ऑप्शंस कि हमें करना ही करना है। पक्ष CA ऑर्गेनाइज करना रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, खासकर जिन रैंक होल्डर्स ना तिमन खतर रिक्रूटमेंट बजन कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, यहाँ से रिक्रूटमेंट के ऑप्शन आते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग होती है वहाँ पर। तो मतलब मेरा पहला ऑप्शन जो आ गया यहाँ से ही जॉब डिसाइड होती है, और उसकी CA की मिनिमम पैकेज पता है कितनी है? 36 लाख मिनिमम, ये मिनिमम पैकेज है जो जॉब में जाना चाहिए। 36 लाख एक लड़की है इस टाइम, वो एक बड़ी कंपनी में इस टाइम जॉब कर रही है, उसकी पैकेज बता रहा हूँ 36 लाख है। इतना तो आदमी सोच ही नहीं सकता, अदर देन जो कन्वीनियंस होता है उनका फ्री अकोमोडेशन, ये उसके बगैर होता है जो 36 लाख है उनका।
और वो भी एक लड़की है, कुछ करनी है। सीए में एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले लड़के टॉप आते थे, अब लड़कियां आती हैं, क्योंकि लड़कियों में डेडिकेशन होता है। लड़कियां जब किसी चीज़ को करना चाहिए ना, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा जान लगा देती है। लड़कियों का अच्छा सा यूज हुआ ये सिर्फ डेडिकेशन टू मोटिवेशन कि अगर बह कह चीज़ मैंने पता मैं क्या कर वो गोडनिक ऑप्शन वो तो यू तुम मकलो पन स्टडीज परस्यू कर गोडनिक ऑप्शन मैं कुछ कंपनी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर इजी दोम ऑप्शन दोम ऑप्शन बिजनेस तम वर ऑप्शन बह पन प्रैक्टिस बह कर अम पे तुल बह डिग्री सर्टिफिकेट आए बह लगा कुछ दुकान बोर्ड वो ये दुकान वही क्लाइंट ना क्लाइंट सीए ाड़ान यह सह बिजनेस सीए एक्टस मज तुम करो पन एडवर्टीजमेंट कह अगर कह बिजनेस करो ना स्टार्ट तथ क्या कर एडवर्टीजमेंट कर एडवर्टीजमेंट दिवान पेपर फलान बिजनेस ना तुम करो एडवर्टीजमेंट कह यूथ लकट इंसान कह कि तुम करो पन पान एडवर्टाइज मे नश खलक कह ाड़ने कत यूथ चीज वैल्यू पन पान तो रेप्यूटेड IIT professional degree after IAS the most difficult exam is CA after IAS मुझे लगता है उससे मुश्किल है और ये वाहिद एक एग्जाम है जिसमें कभी चीटिंग नहीं हुई ये कौन सा क्लियर ICAI प्रेसिडेंट यूजन कोर्स दो नॉट ए जोक ICAI पान से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI मतलब सोरे तमसी अंडर देखिए पानी नीचे पास के देखिए कि ना अगर एक मिनिस्टर से नीचे आते ना पढ़ा पता है तमिस कहीं ते वाता ग्रेजुएशन इसे पढ़ने के इसलिए तेरे ना हेरे फोन मगर इस ICAI में कभी आज तक ना हुआ है ना कभी होगा क्योंकि ये एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है इसमें टोटल जो इसकी बॉडी होते हैं 40 मेंबर्स होते हैं 40 मेंबर्स में जो 33 मेंबर्स होते हैं ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ताकि मेजॉरिटी होल्ड हमारे ही रहे बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो होल्ड किसका रहा अब तो गवर्नमेंट की मुदाखलत तो ऐसे ही बंद हो गई है कि नहीं अब जब आप प्रैक्टिस में आओगे आपके पास अब फील्ड वास्ट है वेयरएवर यू वांट आपके पास ऑडिटर्स हैं बैंक के स्टेट ऑडिटर्स हैं कंकरेंट ऑडिटर्स हैं और आम रिटर्न तो हैं जैसे सैलरीड एम्प्लॉय की रिटर्न वो भी भर लेते हैं और बहुत सारे स्कोप्स हैं आगे प्रैक्टिस में और मेन चीज़ प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होता है मेरा कोई बॉस नहीं मैं अपना बॉस खुद ये आप सोच के देखो जब ये फील आता है इंसान को मैं एक बॉस हूँ कितना अच्छा लगता है कि कमा भी रहा हूँ और बॉस भी खुद हूँ है कि नहीं तो ये फील जब इंसान को आती है ना जब हमने पहले सीए शुरू करा था तो हमें मेन मकसद जो था ना यही था कि हमें खुद अपना बॉस बनना है किसी को किसी ऑर्डर नहीं लेना है मैं आपको अभी एक चीज़ बता दूँ कि मतलब ये सीए की वैल्यू क्या होती है अभी तो जब हम यहाँ पर प्रोग्राम हो गया था तो इसे एज ए मतलब ट्रेंड बेस्ड हो गया तो मैं यहाँ पर आ गया अभी हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ अवंतीपुरा में लेक्चर GST मैंने उनसे 10,000 चार्ज करा आधा घंटे के लिए फिर 28 घंटा तोड़ 10 दिया तो 5 मिनट CS वैल्यू वैल्यू अगर इस वैल्यू थो कंसिडर दिमाग तो पाने वात पाने अगर मे मकसद कि मे CA कर अगर मैं ना बहुत तूत काबिल कहें कम स्टूडेंट में 3 टाइप गो पुअर एवरेज मेन गुड एक्सलेंट यम 3 रैंक गो वन लाट बिलो एवरेज यह CA अमित एग्जाम्पल लड़का बिहार तमिस नाम शैलेंद्र शर्मा तो IPCC तम सात इंटीग्रेटेड कोर्स ब्रो IPCC कोर्स कोचिंग करान कोचिंग मज सर लेखनावान क्या मतलब सुजान वन वन लेखना बह इथे पे तमिस इंग्लिश तगान बिल्कुल
तो हिंदी मीडियम से वो पढ़ा हुआ था। जब सर उसको कहते थे ना ये चीज़ लिखो आप, उसको स्पेलिंग नहीं आती थी इस चीज़ की। ये रियलिटी है, उसको स्पेलिंग किसी चीज़ की नहीं आती थी। वो हमसे मतलब हमारी कॉपी लेके उतार करते थे उसको कैसे लिखना है। ये मतलब स्पेलिंग का पता कि याद भी कुछ मुश्किल स्पेलिंग चलता है, लेकिन उसने भी CA करा। तमित कोर CA मगर डेडिकेटेड कूता कि मैं CA करूँ तो फोन हफ्तस मज गर अक फिर कर फोन कर गर सिर्फ कम मूजूब कि खर्च मकल बिहार को सर, क्योंकि बिहारियों से मेहनत कोई ज़्यादा कर नहीं सकती, हम नहीं कर सकते जितना वो करते हैं। IAS में मैक्सिमम देता है, CAS में मैक्सिमम बिहार क्योंकि ये मेहनत कर ना काबिल सान को ज़्यादा अल्लाह ताला और जीनस दिन काबिलियत रियलिटी, क्योंकि वनकस ठंड इलाक में एफिशिएंसी मगर यूज करान बदले चीज अमे खुद यूज करान 2 मिनट ब्रेक चाय सर फैन में सब बंद फैन ये सर्दी लग फैन थो बंद ये सर्दी फैन तो बंद रियलिटी में 6 लाख का पैकेज नहीं, अब उसको लग रहा है कोई वो तो पिया तो बाद में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। आप देखिए वो 55% इसलिए जरूरी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी कि आपको 10 जो या को पास 10 टोटल इनके 8 अब पढ़ना में गारंटी कॉलेज टू ताकि सारे पास ऑनलाइन एग्जाम सारे पास मैं 500 में 50 कुछ Shall we continue? मैंने पहले ही कहा था अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास। एक तो आप PSU में जॉब भी कर सकते हो, दूसरा मैंने कहा आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हो, तीसरा जो सबसे अहम है वो बिजनेस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस की फुल नॉलेज हो जाती है। CA करने आप अभी कॉमर्स में हो, आपको तो आज पता चलता है कि हम बिजनेस भी कर सकते हैं, इतनी नॉलेज तो है हमारे पास। अगर आप CA ही कर लो तो कितनी नॉलेज होगी ना आपके पास। उसमें से एक सॉरी फॉर इंटरप्ट उसमें से एक एग्जांपल बताऊंगा मैं रिलेटेड टू बिजनेस। आप ऐसे बोट के वायरलेस एयरफोन्स कितने लोग करते यूज़? बोट ना करते हैं ना, उसका फाउंडर भी CA ही है, अमन वर्मा। ये जो HDFC बैंक का चेयरमैन है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और HDFC मेन वो बैंक है जिसने बैंकर्स की मोनोपोली ख़त्म करी थी। बैंकर्स मोनोपोली समझते हो ना, बैंकर्स में पहले मोनोपोली होती थी और HDFC जब आया वो इसी मकसद से उतरा था ट्रेड में। और इस टाइम सबसे मतलब बेस्ट बैंक जो है ना वो HDFC अभी है, यहाँ पर है नहीं क्योंकि हमारे पास JK बैंक के बाद ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास एक ही बैंक अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब अपना फील्ड जमा रहा है वो यहाँ HDFC में। उसका जो मेन चेयरमैन वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने उसकी बुनियाद रखी। बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी। अब ये CA के लिए एडमिशन कहाँ से लेना है, कैसे करना है, क्या मैं यहाँ पढ़ाई भी कर सकता हूँ वहाँ CA भी कर सकता हूँ। CA जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस समझते हैं कि आप अपना रेगुलर स्टडीज जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तो ग्रेजुएशन मकल कर वन दपान तो करो CAS एडमिशन, मगर यप दपान बह कर यप पे PG तो 2 चीज़ CA के प्लस PG
यूज इजी मतलब आप मुझे एंट्री यीजा इजी कि रजिस्टर ऑप्शंस दिवान कि अगर तो यपर कम कोर्स छु करो तो सि कंप्लीट यपर करियो सीएस ते एडमिशन ठीक है एडमिशन कैसे छु गसान एडमिशन च सिर्फ अपोय वही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देन मगर अच्छे सब ब्रांचेस प्रेथ कुछ स्टेटस में गसान मज कह रिसर्च पे ये ठीक है वो तो इजीली वैसे सी कोर्स अत्र अप्लाई कर सात अवेलेबल तम सात अपॉर्चुनिटी कि दिल्ली गूँ तक एडमिशन कर पे क्योंकि मैं वापस पे सात आर्टिकल ट्रेनिंग तम पे सी मज कहें कर आर्टिकलशिप सह कर दिल्ली मज मगर तिम 3 वरी जिंदगी तिमन मज बो चीज इंसान हेचान क्योंकि इस साथ तो कुछ फील्ड में मतलब तुम गाइड सीए जो होता है उस टाइम वो आपका गाइड होता है, वो आपको बताता है कि किस चीज़ को कैसे करना है, आपको सिखाता है ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वो हर चीज़ आपको बताता है। तो वो लर्निंग फेज होता है इसका। तो वो आर्टिकलशिप वो मतलब उसका फ़ायदा हमें आज नजर आता है कि हमने अगर करी है वो आर्टिकलशिप तो उसका फ़ायदा कुछ था या नहीं। अभी आप में से मतलब कोई इंटरेस्टेड है जो करना चाहते हैं इस चीज में? She's pursuing. She's pursuing. She's pursuing. So you already appeared in some exam? She has qualified first one. अरे आपका इंटरव्यू क्या बात है, आपके सामने तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने तो पहले से ही बैठे हुए ना मोटिवेशनल पावर जो है वो यहाँ से लीजिए आप अपना। अभी आप इंटरमीडिएट कर रहे हो तो इंटरमीडिएट के लिए आपने कोचिंग करी है या घर से ही पढ़ रहे हो? अच्छा ठीक ठीक ठीक, अभी होगी कोचिंग कंप्लीट? कब एग्जाम कब? नवंबर में आने वाले नवंबर। सीए इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मतलब लोगों ने इसको बनाया है। बात यार मतलब जब हम सीए कर रहे थे तो लोग कहते थे अभी नहीं हुआ, एक्चुअली लोगों को नहीं पता ये 5-6 साल का कोर्स है। उनको लगता है कि यहाँ से गए 2 साल बाद वापसी आए सीए की डिग्री लेके आ गई, उनकी नॉलेज नहीं है। लेकिन अब हर घर में ये नॉलेज आ चुकी है, क्योंकि मैंने कहा था अभी आप मतलब कोचिंग भी लेना चाहो यूट्यूब पे एक फ्री कोचिंग भी इसके लिए अवेलेबल है। उसका नाम नहीं है उसके एकेडमी का याद मुझे, लेकिन वो फ्री कोचिंग भी करा रहे हैं इसके लिए। सी नरेश सीटीसी नहीं है, नरेश नहीं है। हाँ वो एक इंस्टीट्यूट है, वो पूरा मतलब कोचिंग देता है ऑनलाइन, मतलब आपको फ्री कोचिंग घर में बैठ के ही मिल रही है। हाँ फ्री मिलता है इसकी कोचिंग भी, मतलब या आप पेड बेसिस भी कर सकते हो। पेड के लिए आपको मतलब यहाँ पर भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो श्रीनगर के करण नगर इलाके में अवेलेबल हो जाती है। आप अगर कोचिंग करना चाहो, किसी को लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ी कोचिंग गाइडेंस ज़रूरी है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था इसके लिए कोई आपको ICA कोई क्लासेस नहीं कराता, कोई क्लासेस ऑर्गेनाइज नहीं कराता कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्लासेस ले रहे हो। जैसे अभी आप वुमेन्स डिग्री कॉलेज फ्लोर में तो यहाँ पर आप क्लासेस ले रहे हो, इसकी इंस्टीट्यूट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्लासेस लो ना लो। वो कराते हैं एक थोड़ा सा क्रैश कोर्स कराते हैं वो ICA वाले, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते। मतलब आपके लिए वो कहते हैं कि आप कर लो, जहाँ से भी आप हो सके इसको CA को कर लो। लेकिन अब ये डिपेंड हम पर है, हम कितना इसके लिए डेडिकेटेड है। मैंने कहा था पहले कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम आए थे तो जब डॉक्टर नहीं बने तो अब तो कुछ बनना ही था, तो CA बन गए। लेकिन जो मेहनत हमने करी है वो हम जानते हैं। वो मुझे लगता है गर्ल्स आर द बेस्ट, क्योंकि है इस टाइम मतलब जो भी रैंक होल्डर, चाहे वो आप यहाँ पर भी ले लो 12th क्लास में रैंक होल्डर, वो ना लड़की आती है क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, एबिलिटी है। आप किसी चीज़ में अगर घुस जाना तो वहाँ कंप्लीट करके ही निकलते हो, चाहे वो घर संभालना ही क्यों ना हो या कभी तो देश भी संभालना है। तो मेन चीज़ है कि डेडिकेशन मैं नहीं दे सकता, मोटिवेट मैं नहीं कर सकता। मैं तो अभी बताऊंगा, अभी आपने यहाँ से निकलोगे ना तो ये याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा था, कुछ याद नहीं रहता। मेन आपका जो फोर्स होता है वो इनबिल्ट होता है, जो आपको ड्राइव करता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ड्राइव जो वो इंटरनल फोर्स होता है। मेरा कहना कुछ नहीं करेगा यहाँ पर, मैं आपको कहूँगा कि नहीं आप ऐसे करो आप ऐसे करो, नहीं, ये बेकार ही बात है। जब तक आप खुद को मोटिवेट खुद ना करो
मोटिवेशन पावर खुद की होनी चाहिए। मैंने कहा था ना, देखो एक चीज़ और बताऊं, मेरी फैमिली में कोई ग्रेजुएट था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ही नहीं जो मुझे बताता मुझे करना क्या है। और उस टाइम यूट्यूब इतना पॉपुलर भी नहीं था कि यूट्यूब पे देख के इंसान सोचता था कि यूट्यूब पे देख के मुझे करना क्या है, तो यूट्यूब भी कहाँ था। लेकिन जब हम उस फ्रेंड ने बताया कि मतलब हमें सीए करना है, तो जब हम इसके लिए तैयार हुए तो हमने करा, क्योंकि मेन हमें अब इंटरनली डेडिकेशन थी कि भाई अब तो करना है। अब घर वालों की उम्मीदें भी हम पर ही है कि ये डॉक्टरी तो नहीं करे, आप यही कर ले तो बेहतर है। फेलियर्स भी आते हैं, मैं फेल भी हुआ हूँ उसमें, लेकिन फेलियर तो स्टेप होते हैं आगे बढ़ने की, ये आपकी सीढ़ी बनती है। क्योंकि फेलियर होना आपको मोटिवेट खुद से करता है कि मैं आज फेल हुआ हूँ, पास भी हो ही सकता हूँ। थोड़ी बहुत मेहनत की कमी कहीं ना कहीं तो रहेगी, उस थोड़ी सी मेहनत को करना है तो मैं पास हो जाऊँगा। तो किसी और से मोटिवेट ना होकर अपने आप से मोटिवेट, अपने आप को मतलब इस चीज़ के लिए तैयार करो कि भाई मुझे अगर करना है, सीए करना है तो किस लिए करना है यार। आगे मुझे एक फील्ड, वास्ट बहुत बड़ा फील्ड मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। क्योंकि मैंने कहा था पहले अपने आप बॉस मैं खुद हूँ, तो आप अपने बॉस खुद बनो। आपको अच्छा लगेगा किसी के अंडर काम करने नहीं, अगर आप खुद बॉस हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो मेन इस चीज़ के लिए कि यार ये जो डॉक्टर आकाश अगर इन कहें तो प्रैक्टिस करना तुम वो गरन मज कहें तो प्रैक्टिस मज कहें सह गर बिहत। अरे मामूली गर तक बेमार पे गाँव मज कर तो पन डॉक्टर नश कि ना ये पे सी अगर इन कहें तो कर वाता मतलब गर खलास कागज कर साइन, क्योंकि तुम पाई डिग्री वनस पन्ने अल्फाबेट पन्निस नावस ब्रो कन रल पे डॉक्टर लेखान DR, पे लेखान ब्रो के पन्निस नावस CE। यह मतलब प्रेस्टिजियस वर्ड बनान पन्निस नावस ब्रो के अल्फाबेट यह क्या मतलब अगर वनकस बदल कुछ फील्डस मज हर्फ थवान सत अकिस डॉक्टरस अकिस चार्टर प्रोफेशनलस यह अपॉर्चुनिटी दिवान कि विद नावस पन्निस अल्फाबेट से ऐड कर CA, मगर तुम दोन अल्फाबेटन खतर मेहनत वे दपो गर वन सा यह CA ईजी कोर्स पे त्रो टीचर ना मिनिमम थो याद कि अगर बह आज लग पढ़ कम अज कम दोस 10-12 घंटे पढ़ CA, यह मेहनत जरूरी, क्योंकि विदाउट मेहनत कहीं चीज पॉसिबल। यह सर वन रामायण दिन 18 दोहन मज प्रिपरेशन कर, क्योंकि तम तमें फील लिख हिंदी तम तमें एग्जाम्पल दिवान अत पे मैं एग्जाम्पल याद तो वो पे CA मतलब एफिशिएंसी कूचा CAS गडनथ मैं कत कि CAS हे बेवकूफ बन मगर बनो बेवकूफ दुनिया रियलिटी, यह बनाए दुनिया बेवकूफ मगर बनाने बेवकूफ कह। सर वन एग्जाम्पल CA सज दोपन अक CA दोपन नेचू बेमार, हर किसी डॉक्टर के पास चला गया कि इसका इलाज करो, किसी से नहीं हो पाया। तो अब वो क्या करने गया, वो मंदिर में चला गया, तो वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करने गया कि भगवान इसको ठीक करे। अगर ये ठीक हो गया तो मेरे घर में गाय है, मैं उसको बेचूंगा, जितने इसकी कीमत आएगी मैं वो आपको दान दे दूंगा। मना नियाज था वो अम थो नियाज में भगवान अरे जी ठीक करें तो कर में गाँव सर क्न बह, जो अमाउंट मुझे रिसीव होगा सह कर बह डोनेट। क्या टाइम गो यह नेचू गमिस ठीक, मगर वो पन वाद याद मे भगवान वाद कि अगर भी ठीक ग यह वो तो द्राव अम तो तोत सत गए लकुट तोत सत द्राव यह गाव अम दोप नफरस दोपन अगर यह तोत हे 50,000 यह गाव दिन 300, क्या क्या अरे तोत हे 50,000 बह सोचान ये वो तोत चाहे मैं गाव 50,000 ये तोत 300 यह कत बह हेना गाय कुत समझान कि मतलब CA कूत एफिशिएंट हेकान कि मतलब भगवान तम पचान पे
फर्दर तो क्या क्वायरीज पन्ने तरफ मतलब क्या प्रिंसन के अगर कहां यथान करूं सी के प्रिंसन के कित करिए Commerce students can ask the doubts. इवन साइंस स्टूडेंट्स भी अगर साइंस वाला भी इसमें एलिजिबल है। बिल्कुल सर। सर आर्ट्स वाला भी है कि इसमें? आर्ट्स वाला भी एलिजिबल है, हर कोई एलिजिबल है। आप अभी अगर मतलब सर अभी आप 12th में हो, 12th क्लियर करके आप डायरेक्टली जाओगे सीए के एडमिशन के लिए, वो नहीं देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या था, स्ट्रीम क्या था, आप सीधे आपको फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है, वो परसेंटेज उस टाइम चेक नहीं होगी। परसेंटेज इस वजह से चेक होती है, जब मैंने इनसे कहा था आप ग्रेजुएशन के बाद जाओगे, वो परसेंटेज इस वजह से चेक होती है क्योंकि आपका मेन जो सेटअप था पहला एग्जाम वो आपका हो गया, वो नहीं देना है। तो इस वजह से वहाँ पर परसेंटेज डिसाइड होती है कि 55% कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और 60% जो होती है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। नॉन कॉमर्स में भी तो कोई भी आ सकते हैं, आर्ट्स आएगा, साइंस आएगा, नॉन मेडिकल आएगा, हर कोई जा सकता है। So now suppose somebody has already done graduation और उसकी ग्रेजुएशन में 55% से कम है, तो क्या वो 10th के बाद वो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम बिल्कुल है वो एग्जाम, कहाँ हाँ, से अगर कर सकता ये है? होता है ना कि किसी ने ग्रेजुएशन करी है, अब ग्रेजुएशन करने के बाद एक चीज बेनिफिट मैं आपको सीए का तो बताना भूल गया, आईएएस के लिए आपके पास कितने अटेम्प्ट होते हैं? 6 से सीए में अटेम्प्ट की गिनती ही नहीं है। बाप और बेटा दोनों सीए में एक साथ थे, रियलिटी है। लड़का सीए बन गया, बाप फिर से एग्जाम दे रहा है। ये दिल्ली की बात है। दिल्ली का एक और किस्सा बताता हूँ, हमारे लिस्ट पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं, जिस एज में चाहो जब चाहो कर लो। और मेन मैंने कहा एक प्रोफेशनल बनने का फायदा क्या होता है, आपकी रिटायरमेंट की एज ही नहीं होती यहाँ पर। प्रोफेशनल बनने का फायदा तो ये है, डॉक्टर गसा रिटायर, अगर गवर्नमेंट जॉब में रिटायर के क्लिनिक पर रिटायर गसा खुदा ना खास्ता अगर किसी के आप अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे हैं और वो गिव अप कर रहा है इन बिटवीन, तो उसको नॉलेज किस में काम आएगी सर? नॉलेज उसको अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में काम आएगी, क्योंकि इतना मतलब जब इंसान देखो जब सीए करने आता है ना, उसको पता होता है कि मुझे पढ़ना है, बिना पढ़े तो होगा नहीं। तो इतना तो नॉलेज वो गेन कर ही लेता है कि अगर मैं पास भी नहीं हो जाऊंगा तो मुझे बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कैसे करनी है, ये तो कर ही सकता है। क्योंकि बहुत सारे, मेरे साथ एक फ्रेंड था जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे, तो उसका सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट की था तो वो क्लियर हो गया, वो राजस्थान का था। तो उसने बाद में कोई न जॉब करी न कोई प्रैक्टिस करी, अपना उसने एक हार्डवेयर की शोरूम खोली। इस टाइम उसकी मुझे लगता है नेटवर्थ 35 करोड़ होती है इस टाइम, क्योंकि उसको पता है प्रॉफिट अर्न कैसे करना है। जब मैं सीए हूँ, मैं बिजनेसमैन को सलाह दे सकता हूँ कि बिजनेसमैन कैसे वाना मैं करा हायर मैं वहाँ बिजनेस कित पे कर मैं ये कमा प्रॉफिट आज बिजनेस करान ये पाने बिजनेस पेस कुछ सोच लायक हाँ क्या दिम बेस ये बेस मशवर दिवान च कर ये काम ऐ मिली नफा अगर बह पान पे अप्लाई कर गो अक अपॉर्चुनिटी चलो सीए कोर मैं कंप्लीट क्या मगर नॉलेज सारी गेन कर वो एग्जाम डिपेंड्स ऑन लक क्योंकि एग्जाम लड़के तूत एफिशिएंट तमिस प्रेथ कुछ चीज़ पता मगर जब राइटिंग लिखने में आता है, ये एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड की है, जब वो लिखने पे आता है लिख नहीं पाता है, लेकिन एफिशिएंसी उसको मुझे लगता है सीए को उतनी नॉलेज नहीं है जितनी वो बंदे को है, क्योंकि अभी पास ही नहीं हो क्योंकि उसकी लिखने की एबिलिटी में बहुत कम है। तो ये डिविजन अपेंडिंग के एग्जाम गो पास या नो गो पास विच डिपेंड्स अपॉन लक। हार्ड वर्क इज नेसेसरी देयर, हार्ड वर्क मेहनत वाले कहीं ती चीज़ अचीव गसान मगर पत पास गसन थोड़ा लकस पे डिपेंड आसान क्योंकि लक ये इंसान लिखते हेकान मे फ्रेंड तमिस यूज लक ये एग्जाम पढ़ित ना गुमत क्वेश्चन मज फिगर्स तमें सू वापस कॉपी पेस्ट कर बनी सह याद सह क्वेश्चन वो तक लक मगर वह अगर तक फिगर्स ओर योर तक मतलब गि पास ना सह गि तेल पास क्योंकि तमें क्वेश्चन पोर्मुत कित पे कर वो तमिस किस्मत वो ना लक थोड़ा पार्ट प्ले कर किस्मत की तरह सु फिगर्स तमें पहले जो होते थे पेपर्स ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होते थे, अभी जो होते हैं इसमें 30% जो मार्किंग होती हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे अच्छा डिस्क्रिप्टिव था क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल एक सीए ने दी कि
तमो वो दोपक यह हसा छु वनकसन जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम गो यह हसा छु 4 कोड इन छु सब इम्पोर्ट एग्जाम मन कुदरती शक्ल ते सेम मोनोजाइगोट दोपन यमो मन छु नाव लेकिन सवाल छु मौजूद नाव फलानी कमिस छु तुम अच्छे तशवी बसान ये नाव कुछ लेखो तुम इसके मतलब नाव मुश्किल यू ऑब्जेक्टिव थोड़ा कसन मगर ओवरऑल मतलब क्लियर छु वाले कसन और कोई आपके रिगार्डिंग तो कोई क्वेरी आई नहीं इनके ब्याह पे हम पूछ रहे हो वही मैं कह रहा हूँ ना पूछना आपको चाहिए था हमें कैसे करना है आई गेस अरे बासान छु मतलब सीए छु कर पचस का गाइडेंस जस्ट अरे तहमत करना है सीए आर्टिकल मतलब मतलब आप फेज मतलब में क्लियर कर क्योंकि मेन वो तो त्रे चीज इन त्रे वही आर्टिकल छिपी दी जो आलिया आसान लेंथी बासान इंसान खास कर दुनिया भर के डिग्री हां यू आर आर्टिकल छिपी दी मतलब पानी मैं आज तक विलिंग शो करने यू आर विलिंग टू क्या क्वेरी कौन सी प्रश्न के आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं सब? नहीं कॉमर्स का यहाँ से रूल कम ही है। अगर साइंस स्टूडेंट्स भी हैं बट तब भी इंटरेस्टेड है सीए करने में, अगर उनको कोई क्वेश्चन है या ह्यूमैनिटीज पान साइंस स्टूडेंट पान शुद्ध साइंस स्टूडेंट मैं छु कहीं के कॉमर्स बैकग्राउंड में असले डेविड क्रेन की तमन साथ पता की है ये मैं कोर तो क्या करें जैसे भगवान लाल राम सो वारिया करन सो दमा मैं ये तरह ब्यूटीफुल अवार्ड मगर गसा आसन वेस्ट इंडीज में वे हैव मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन सो मोटिवेट पर करना चाहिए मतलब मैं तरह अवार्ड में से आसो सर को प्रोन ना सर मगर तेरे उसमें कैसे जाऊं वेस्ट इंडीज में ये दिन ना कि सो जी ते वाला दुख खाला शिवा सुले क्रीम बत बच्चे शिवा सुले चेरी ग्लास में गुड पर मतलब सो वन टू तो सो सीए टॉपर ICSI कंपनी सेक्रेटरी टॉपर ICWAI कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट टॉपर मगर तमो आप मकसद जो सिर्फ आप करना जिस इंसान को खुद पे हंसना है वो दूसरों पे हंस सकता है ये जो कोई कथ कि अगर बह पन्निस पानस पे आसन त्रा तेल हेको बीस पे सो तवे पन गोड़ जो अपना पन्निस पानस पत मोटिवेट कर लड़कन तुम मेनिस बुथिस कुन बस बासान कुन एंगल कि यह बन सी यूज बह क्रिमिनल मगर बह बन क्या क्योंकि मे वो गोडे मुश्किल कहीं ती चीज सिर्फ मैं सलाहियत ऊत अमे खतर तैयार मेन डिपेंड अत पे मे तेल गर वन बन डॉक्टर बनो क्योंकि मे इंटरेस्ट तथ ये सीए करने गई मे बढ़ो इंटरेस्ट अत क्योंकि मे वो अपॉर्चुनिटीज बत क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या कि मे ऑफिस त्रा मे नश त खलक वात बह हमा तक स्टैम्प त्रानस 10,000 रुपये हेवान तक मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भर 15,000 रुपये रट मेन अपॉर्चुनिटी वनकस अगर तुम करो ग्रेजुएशन मकलो अमे पे इंसानस फेस वह कर क्या बह क्योंकि समझी बह कर क्या मे कर क्या इंसान सोचा वह कर पीजी पे गुजरान सह पन्निस गाँवस मज पीजी कूत बेकार पीजी त्रो पीडीएफ कूत बेकार पीएचडी कूत बेकार कि गो इंसान पाई मतलब ग्रेजुएशन या तो अति तुम फोकस कि बह कर IAS खतर ठीक या तो कम प्रोफेशनल कोर्स कर वो ये अपॉर्चुनिटी वनकस क्योंकि एकेडमिक्स मकलो बत स्कोप वनकस कुछ ग एडजस्ट मे बोर्ड PhD इकोनॉमिक्स गर बिहत वनकस कंट्रेक्चुअल वो अगर ये चीज रोज जहनस मज कि बत मतलब खुद मुख्तार वन अमे खतर अजी तैयारी कर यह तैयारी ग कि ग्रेजुएशन मकला पे सोचो ना तुम पन क्योंकि मे गाइड मे वन वोल कहीं कि ऐसे कर मैंने कहा कि मेरे घर में कोई ग्रेजुएट था ही नहीं, इवन खानदान में कोई मुलाजिम था ही नहीं, तो मुझे बताता कौन। मगर ये अंदर पान मोटिवेट करो तो मोटिवेशन जरूरी गोड़ कर पान तक मोटिवेट अम चीज खतर कि ना मे कर यू विल डेफिनेटली कहीं तो मुश्किल तो क्या प्रिंसिपल फर्दर थोड़ा ना कौशल मिजाज हो मशवर कर पान से लिहाजा के ये लेट जहर साहब ये जो सर ने आपको एग्जांपल दी कि मतलब इनके गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था ये एक सिस्टम है आपको गाइड करने का अदरवाइज हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों की क्लास भी मिस हो गई है ना लेकिन आपको यहाँ हम लाते हैं इस हफ्ते भी लाया था इस हफ्ते भी लाया क्योंकि हर किसी इंसान का मिजाज अलग अलग होता है तो आप फील्ड वासन थे तो आप फील्ड वासन थे ठीक
तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जहूर साहब के पास रखेंगे कि जहूर सर हमारे कैरियर काउंसलिंग के हेड है। हमारा ऑफिस भी यहाँ पर है, जो न्यू हॉस्पिटल है, LIC दफ्तर के पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है AIM कंपनी। कभी भी कोई काम किसी भी रिलेटेड, मैंने कहा अगर आपको आर्टिकल भी चाहिए मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप करो। मैं चाहता हूँ लोग करें, क्योंकि उन्होंने इसमें चुन टोटल 5 CA अच्छा विमेन सी है, कोई है नहीं, तो पहले बन के दिखाओ ना आप लोग। और यूजुअली अगर पुलवामा में अब कोई बंदा CA यहीं से किया और यहीं पे रहना चाहता है तो उसकी एक एवरेज इनकम कितनी रह सकती है? जस्ट गिव देम एन आइडिया, ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसे एवरेज इनकम जो इनकी बन सकती है। एवरेज इनकम देखिए, अगर अब डिपेंड करता है कि जाना कहाँ है। हाँ। वो जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस में जाना चाहिए। Maybe- अगर आप जॉब में जाना चाहो तो मिनिमम जो आप देखो, आप जॉब के भी 2 टाइप्स होते हैं, या किसी CA फर्म में मैं जॉब करूँगा, है ना, क्योंकि वहाँ सीखने को बहुत मिलता है। जैसे अर्नेस्ट एंड यंग, PwC, ये जो टॉप IC चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं इस टाइम इंडिया में, ये इनकी जो पैकेज होती है वो CA की 2.5 लाख से शुरू होती है पर मंथ। पर मंथ 2.5 लाख इनकी ये CA को पैकेज देते हैं। यहाँ पर कश्मीर का एक लड़का है, वो ENI में ENY में भी जॉब कर रहे हैं। एक अभी फिलहाल में एक रिक्रूटमेंट हुआ था कश्मीर का 2-3 साल पहले, वो ONGC में काम कर रहे हैं इस टाइम। उसकी पैकेज है 2,35,000 मंथली सैलरी है उसकी, और ONGC में उसको उतना काम भी नहीं होता। सैलरी डिमांड पे मिलती है, डिमांड पे सैलरी डिमांड है कोई इसके नेगोशिएशन डेफिनेट है, क्योंकि अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कहाँ है। आप CA करके अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो और उस वैल्यू की डिमांड आप कर रहे हो कि मुझे सैलरी इतनी अमाउंट की चाहिए। अब आप देखो, मैंने कहा था जॉब के बगैर दूसरा है प्रैक्टिस में आप जाओगे तो आपकी मंथली इनकम 2 लाख 2.5 लाख से कहीं नहीं है। ये भी फिलहाल मतलब इनिशियल में कह रहा हूँ, आगे ये बढ़ने वाली है, क्योंकि एज बिजनेस ग्रोथ हमारा फील्ड बढ़ता है। अभी GST नहीं था, GST आने से हमारा फील्ड और बढ़ गया, क्योंकि आप हर चीज़ को, हर बंदे को चाहिए भाई CA को कंसल्ट करो, CA को कंसल्ट करो, CA को कंसल्ट करो। तो CA हैं कहाँ? गिने चुने तो 4-5 ही हैं। तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं हमारे पास, लेकिन हमें ये है कि हम ग्रैब कितना करते हैं इसको। तो सर मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, उस पर कोई बच्चा हो उस इंस्टीट्यूट से, उस सेंट्रल स्कूल श्रीनगर में था, मैं 12th में ऐसे बच्चे क्लास जाने पढ़ाना उसका नाम, मैंने उनको बोला भी था मैं उससे बात कराऊँगा। तब उसको 10th स्टॉप CBSE स्कूल हो गई एंड पास स्कूल वाले साइंस तम सो टेस्ट कॉमर्स मकसद को टीचर आई वाज इन चार्ज प्रिंसिपल हाथ तो समझ लिया, हाथ पता नहीं मैंने शिवाजी वाला इंटरेस्ट कॉमर्स साइंस this all belongs to Karata. Martin will send the application for India fiction father. And when the father is ये निमन से टीचर में पहले वो इनसे कॉमर्स को पहले नाच ग्रेड आप ऐसे सपोर्ट से कॉमर्स में कहते हैं अल्टीमेटली रोशन कॉमर्स से पता को तो 10 + 2 को तो आई कॉमर्स को तो देख रहे थे बात करते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स को साथ में चार्ट करते हैं जॉइन अल्टीमेटली को तो US यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूरी जितना भेजे पत्र यूनिवर्सिटी वाला शी इज वर्किंग इन वाशिंगटन DC आजकल के टाइम पे, मतलब अभी फेसबुक पे है, मुझे अपने साथ करना होता है सुनता है ज़्यादा करे बेटा इनके ऐसे बोझ मत जिससे ना बता कैमरे तो कहाँ खान खुला इनका शायद नहीं कैमरे बता तो खान खुल साड़ों की वारी मुश्किल जैसे हर एक प्रोफेशन में ग्रोथ है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और अब इसमें यह है फेलियर का चांस हर किसी में रहता है। आप मेडिकल पढ़ो उसमें भी हो सकता है फेल हो जाओ लास्ट में, कोई भी फील्ड हो, लेकिन अगर कोई फील्ड ऐसा है जो आपको जो सर कह रहे थे 4 लाख बनाए क्वेश्चन पर अकल दी, तो आपने 3 इडियट देखी होगी आमिर खान कोर्स मनी डिग्री पर रोशन दवान सो काबिल होने के लिए पढ़ो ये तो कोई भी पर तो आई कैसे दुकान काम करते हैं पानी को सारा मन भगवान जो बोलते खुद सब जो ठीक है आम चीज
कोशिश क्या कहाँ इंसान से खुदा मैं दी तरक्की बह गोस ब्रोट अगर CA के एंगल से देखे जाए तो आज करो इस्लाम फॉलो लोग करें तरक्की। जब लोग तरक्की करेंगे आपकी तरक्की खुद ही है। थोड़ा समझ, जब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा वो कहाँ जाएंगे? आपके पास में थोड़ा फिक्र लिहाजा करें आत्म इस्लाम तो बड़ा पहलू अगर तो शायर ने तो दो इकट्ठ करो तो पान दो इकट्ठ इंक्लूड ना सेल्फिश बना डॉक्टर वन ये लोग खुदायस मन लोग गरीब गम बेमार वातन मे नश CA योत सह चीज नफर इस वन खुदाय दुख बना तो अमीर वातन मे नश to sum it up, I invite Shabir Sahab to propose a vote of thanks.